जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीड़ित लड़की को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, पीड़ित लड़की को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, अपराधियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। अवैध शराब की बिक्री बंद करो, बंद करो बंद करो, अवैध शराब की बिक्री बंद करो, बंद करो बंद करो। बताइए किस संबंध में आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम लोग पथरिया नगर में विगत 9 तारीख को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो पथरिया के लोगों को शर्मसार कर रही है कि एक 9 साल की बच्ची अपने घर जा रही थी बाजार से, तो किसी असामाजिक तत्वों ने उसका हाथ पकड़ा। तो हम देख रहे हैं कुछ समय से लगभग पथरिया का माहौल ये हुआ है कि असामाजिक तत्व और शराबी खुलेआम रोडों पे घूम रहे हैं और जो शराब की जो बिक्री है, अवैध शराब की बिक्री, वो इस कदर चरम पे चल रही है, भयंकर शराब की बिक्री चल रही है। और जैसा कि पथरिया विधानसभा में अब तो विधायक नहीं है, यहाँ के मंत्री हैं, लेकिन उनका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है मंत्री जी का। वो तो केवल अपने प्रभुत्व में लगे हुए हैं और मूक दर्शक बने हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं इस पूरे पथरिया विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति हो रही है। आप जाइए, घर घर लोग पीड़ित हैं, हर घर के बाजू से कहीं ना कहीं शराब बिक रही है, कहीं जुए के सट्टे चल रहे हैं। आज हमारे जो नवयुवक हैं, इनके लिए कुछ रोज़गार मिलना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। ये तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, बल्कि नवयुवक अभी आप कहीं भी जाएं नशे में धुत रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक केवल शराब पी रहे हैं, शराब बेच रहे हैं और शराब का कारोबार चल रहा है। तो मैं आज बहुजन समाज पार्टी के लोग, हम लोग बड़े हाथ हैं कि नगर में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए, उन पर रोक लगाई जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने एसडीएम कार्यालय आए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। ये आप लोग ज्ञापन देने आए थे? दिनांक 9/6/2025 में शाम को 8:30-9 के बीच में जैन समाज की एक कन्या पुत्री जो अपने काम से घर जा रही थी, असामाजिक तत्वों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसके अपहरण करने की कोशिश की। बहुजन समाज पार्टी ये मांग लेकर ज्ञापन लेके आई है इस जैन समाज की बच्ची को, लड़की को न्याय मिले, उनके परिवार वालों को न्याय मिले, साथ में अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो और तत्काल उनको पकड़ के जेल भेजा जाए। शराब की बिक्री अवैध रूप से पथरिया में इतनी चरम सीमा पर है कि जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। शराब पी करके लोग तो किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के जो हमारे विधायक और मंत्री जी हैं उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आहत है, दुखी है और बहुजन समाज पार्टी मांग करती है कि इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए और पीड़ित परिवार को, पीड़ित लड़की को न्याय दिया जाए। आज बहुजन समाज पार्टी इसका बंद। कानून व्यवस्था के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कानून व्यवस्था तो हमारे यहाँ पर पथरिया में जो पहले स्थिति थी उससे कई जो गुनी बदतर स्थिति आज बनी। पहले इतना अन्याय नहीं होता था। उसकी जो 5 साल बीत गई हैं उसमें बहुजन समाज का पार्टी की विधायक थी माननीय राम भाई, उनके समय में किसी की मजाल नहीं थी कि किसी लड़की को, किसी को इस प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आज जो सरकार में बैठे हैं उनको चिंता ही नहीं है इस बात की और मंत्री जी को इस बात की परवाह नहीं है। उनको तो ये है कि अब आगे कोई जीतना नहीं है, बनना नहीं है, तो जो मनमानी चल रही है चलने दो। तो मंत्री जी को अपने उसमें हमें कहना चाहिए जो वैभव बनाने में लगी है। लेकिन क्षेत्र में जो अन्याय हो रहा है, जो जैन समाज की लड़की है, जैन समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, 3 घंटे तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ऐसा लगता है क्या मंत्री जी ने आदेश कर दिया था टीआई को कि इनकी रिपोर्ट मत लिखो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मांग कर रही हो, ज्ञापन दे रही है। अभी ये छोटे पैमाने पर ज्ञापन दिया है। यदि अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता है तो बहुजन समाज पार्टी उस पीड़ित परिवार, पीड़ित लड़की के पक्ष में बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और उन अपराधियों को किसी भी कीमत में पुलिस से गिरफ्तार करवा कर उनको जेल भिजवाएगी। ये इस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए थे? विगत 9 तारीख को पथरिया नगर के अंतर्गत संजय चौराहे के पास में एक हमारी जैन समाज की बिटिया को कुछ असामाजिक तत्वों ने, मनचलित तत्वों ने
उसका हाथ पकड़ के उसके साथ अभद्रता की, उसके साथ में गलत सलूक किया, जिससे पूरा नगर और साथ में बहुजन समाज पार्टी आहत है। और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ऐसे अपराधियों को ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए। और ये घटनाएं पथरिया क्षेत्र पथरिया साहब में इसलिए बढ़ रही हैं कि अवैध शराब की बिक्री बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश सरकार की देखरेख में और क्षेत्रीय विधायक या मंत्री की देखरेख में करने के लोग कर रहे हैं, जिसके कारण यह घटना फैल रही है। इसलिए अवैध जो शराब बिक रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, उस लोगों को